प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 16 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें मेरे प्रिय लोग। कोई भी चुप ना रहे, लेकिन दिल से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें अच्छी नींद देकर प्रभु ने अनुग्रहित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आरोग्य से बल के साथ हमें आज जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। पिछले दिन के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात के लिए धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु की कृपा के लिए स्तुति करें। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज प्रभु ने हमें जयवंत हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। जयवंत हमें चलाने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता में हम जैसे कि पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, भजन संहिता 136 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दया जो है हमेशा हमेशा की है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पहले के वचन में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हे यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि वह उत्तम है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। ईश्वरों के परमेश्वर की प्रशंसा करो, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। प्रभु की प्रशंसा करो, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, और इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर हर एक को खाने को देता है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। स्वर्ग के परमेश्वर का गुण गाओ, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बना रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना करें हम परमेश्वर से, और हमारी प्रार्थना सुनने वाला हमारा प्रभु है, इसलिए हम में से कोई भी चुप ना रहे। हालेलुया। हमारे ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से, सुंदर तरीके से आपने हमें चलाया, आपने अनुग्रहित करके दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति हो प्रभु, आपने हमें अच्छी नींद देकर अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया है, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज भी आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप ही महान, आप ही विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपका प्रेम हमेशा के लिए, सदैव के लिए है, उसके लिए धन्यवाद। आप सच्चे प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे लिए मरे और जी उठे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हमें रक्षा देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, आपको ही आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके परिवार को आप अनुग्रहित करें, इनके बच्चों को अनुग्रहित करें, ये जहां पर भी है सब जगह अनुग्रह का कारण बने। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण है, दूसरों के लिए खुशी का कारण है, दूसरों के लिए समाधान का कारण है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति और आपकी कृपा इनके जीवन में भरपूरी से है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है आज के दिन प्रभु आप अपने पक्कों के आड़ में इनको संभाल ले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आपकी हाथ की शक्ति प्रभु हर एक रोग से जो पीड़ित है उनके ऊपर, उनके शरीर में प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा अद्भुत कार्य किए है, उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी उनके गर्दन में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। हालेलुया।
आमेन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, आपने पूर्ण चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे ही जिनको भी उनके जोड़ों में जो दर्द है या जोड़ों में जो सूजन होने के कारण वो अपने हाथ पैर को वो मोड़ नहीं पाते हैं आज के दिन, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। आपने ऐसा किया है उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आज ये संदेश सुनने के समय ही यीशु मसीह के नाम से हर एक स्पिरिट ऑफ आर्थराइटिस को पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से भस्म करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आपकी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद। जो भी आर्थिक विषय में भार से है, काम के विषय में भार से है, व्यक्तिगत जीवन में जो भी विषय में भार से है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उन विषयों में से हम जय पाते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, आपके आशीष के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपने इनके जीवन को आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। और याद रखें, आज हर जगह, आज मिडल ईस्ट में सभा और आराधना का है, इसलिए हम जरूर एक और बार उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करें। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हर एक सभा, हर एक कलीसिया को आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक प्रभु के दासों को, दासियों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। विश्वासी जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं कि प्रभु हर एक मीटिंग जो है सबसे अनुग्रहित रहे। प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। वहां पर चंगाइयां हो, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां हो और पूर्ण तरीके से प्रभु आपकी उपस्थिति को अनुभव करने का आशीष मिले। हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की दया और कृपा आपके जीवन में भरपूरी से हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से रोमियो की किताब 3:28। उसमें ऐसे लिखा है, कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अनुसार चलकर नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी बन सकता है। तो हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वही परमेश्वर के कृपा से वो विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकता है। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर खुद ही एक धार्मिक या धर्मी परमेश्वर है, और हमारा जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार होता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम मनुष्य को भी परमेश्वर की धार्मिकता के उस लेवल में या पद में जब तक हम पहुंचते नहीं है, तब तक परमेश्वर हमसे कार्य नहीं कर पाते हैं। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को एक एक व्यवस्था दिया था, लेकिन काफ़ी लोग जो व्यवस्था से वो परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं आ पाए, इसलिए प्रभु ने ये ऐसा दिया कि कोई भी काम करके या कोई भी अपनी खुद की प्रवृत्ति से धार्मिक बन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता का जो लेवल है या पद जो है वो मनुष्य नहीं पा सकता है अपने खुद के बलबूते। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु मसीह ने अपना जान दिया हमारे लिए और यीशु मसीह में हम जब विश्वास करते हैं तो हम में प्रभु की धार्मिकता मिलती है। इसलिए ये भूले ना कभी भी। हम काफ़ी बार बहुत कुछ कार्य करके हम कोशिश करते हैं अपनी खूबी से, अपनी काबिलियत से परमेश्वर की धार्मिकता को हम प्राप्त करें। नहीं मेरे प्रिय लोग, हम जैसे रोमियो की किताब 3:23 से हम पढ़े तो उसमें से ऐसा लिखा है, किंतु यीशु मसीह में संपन्न किए गए अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से वे एक सेंट मेंट के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। लेकिन हम आगे से पढ़े तो उसमें से लिखा, क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम खुद के खूबी से कुछ नहीं परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें आश्वासन
विश्वासित नहीं होना है। हमें एक चीज समझना है कि हम यीशु मसीह में संपन्न किए गए हैं। अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से वे एक सेंत मेंत के उपहार के रूप में धर्मी ठहराए गए हैं। तो ये परमेश्वर के अगर महिमा में हमें वापस आना है तो प्रभु की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से ही वो हो सकता है, जो हमारी किसी काबिलियत से नहीं लेकिन परमेश्वर की दया से मिलती है। हालेलुया। इसलिए पिता ने क्या किया, हमें कैसे दिया, संपन्न करके दिया परमेश्वर की कृपा से। हालेलुया। ये हमारी कोई योग्यता नहीं, ये चीज हमेशा याद रखे। हालेलुया। अब किसी एक मनुष्य को, किसी एक जन को अगर हमने कुछ दिया, अगर हमारे घर में कोई काम करने वाले कार्य करने वाले कोई व्यक्ति हो, सोचो आपने अगर उनको कुछ दिया, अगर हम उनको प्यार से अगर देते हैं तो वो उनके काम के कारण नहीं, लेकिन उनसे जो हम प्यार करते हैं इसके कारण हम उनको देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है वो प्रभु की कृपा से या परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है, पिता के अनुग्रह से, वो यीशु मसीह में संपन्न होता है। हालेलुया। तो हमें जो पिता का जो कृपा मिला, अनुग्रह मिला यीशु मसीह के द्वारा, कि हमें पर प्रभु की धार्मिकता मिले। हालेलुया। जब यीशु मसीह को जब हमने प्राप्त किया अपने जीवन में विश्वास के द्वारा, तब यीशु मसीह हमें अपने पापों से बाहर निकालकर पिता के धार्मिकता को हमें देते हैं। हालेलुया। इसलिए ये ना सोचे कि हमारे किसी कार्य के कारण हमें मिला, नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें अपने में सेंत मेंत किया है। हालेलुया। तो अब हम कौन है, धार्मिक बन गए हैं। अब अगर 25वां वचन पढ़े तो उसमें से लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए कि गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। हालेलुया। तो जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर किसी कर्म के कारण नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखना है और हमें परमेश्वर में अपनी आशा रखना है प्रभु की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए। अब जब जो धार्मिक बन जाते हैं उनका सबसे बड़ा आशीष क्या है, उनके जीवन में जो भी पाप था, यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले जितना भी पाप था, जैसे कि एक स्लेट में जो लिखा गया हुआ है वो सब एक गीले कपड़े से जैसे साफ कर दिया जाता है, या व्हाइट बोर्ड में जो मार्कर से लिखा गया वो पूरा साफ कर देते हैं और वो वापस सफेद हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन होता है कि जब तक हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उससे पहले जो भी पाप था वो सब प्रभु हमारे लिए क्या कर देता है, वो मिटा देते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। प्रभु की धार्मिकता को प्राप्त करने का सबसे बड़ा आशीष यही है कि अब हम में कोई पाप नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि अब हमारा पाप कितना भी लाल रंग का भी हो, लेकिन प्रभु उसको क्या कर देगा, वो बिल्कुल साफ करके हमें हिम के समान सफेद कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए वचन जैसे कहता है उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने यह काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। आमेन। हालेलुया। ऐसा यह प्रमाणित करने के लिए की गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों का दंड दिए बिना छोड़ दिया था। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर की जो सहनशीलता है वो हम देख सकते हैं। और आगे लिखा है, आज भी अपना न्याय दर्शन के लिए वह न्यायपूर्ण है और न्यायकर्ता भी है उनका जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए हमारा प्रभु कौन है, वो अपना न्याय कैसे दर्शाता है, न्यायपूर्ण होकर और न्यायकर्ता बनकर भी। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको जो न्याय हमें मिला है, हालेलुया, या
कोई भी जन को हम जानते हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु ने जो हमें न्याय दिया है, वो हमें बिना दंड दिए प्रभु ने हमें न्याय किया है, हमें धार्मिकता दी है। हालेलुया। और इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें प्रभु के उस सहनशीलता के लिए। हालेलुया। इसलिए जो भी विश्वास करते हैं प्रभु में, वो अब कौन है, वो धार्मिक बन जाता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अनुसार चलकर नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा ही धर्मी बन सकता है। इसलिए जिसे वचन में कहता है, तो फिर घमंड करना कहाँ रहा, वह तो समाप्त हो गया। भला कैसे, क्या उस विधि से जिसमें व्यवस्था जिन कर्मों की अपेक्षा करती है उन्हें किया जाता है? नहीं, बल्कि उस विधि से जिसमें विश्वास समाया है। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में जहाँ व्यवस्था था उसके अनुसार नहीं, लेकिन नए नियम में हमें यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह में जो विश्वास हमें है, हालेलुया, उस विश्वास के कारण हमें प्रभु ने धार्मिकता दिया है। इसलिए अब हम ये सवाल ना करें, ये व्याकुलता में ना रहे कि क्या मुझ में धार्मिकता है परमेश्वर की। नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु में हमें मिला है। हमारे किसी कर्म के कारण, हमारे किसी कार्यों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि वचन हमें अब ये इतने सारे आशीष उसके कारण मिलता है कि कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ आती है वो पूरा नहीं होगा, जैसे यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में हम अब धार्मिक जन बन गए हैं। अब जो हम धार्मिकता की जो हमें आशीष मिली है, उससे क्या होता है मेरे प्रिय लोग, हमें प्रभु ने अपने सहनशीलता से, प्रभु ने अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से हमें आशीषित किया है। हालेलुया। और सेंट वेंट कर दिया है अपने विश्वास में, और अपने प्रभु के परिवार के भागी बनाकर हमें धार्मिकता से पहनाया है। इसलिए धन्यवाद करें। प्रभु के स्टैंडर्ड में हमें लेकर आ गए हैं, इसलिए धन्यवाद करें और धैर्य के साथ पिता के पास आए। और अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम पिता के कृपासन में हम कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु की धार्मिकता से हम उनके उपस्थिति में जाते हैं, अपनी किसी काबिलियत के कारण नहीं। इसलिए अपने हाथों को उठाकर कहे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धार्मिकता दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना के लिए हमेशा उत्तर है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रार्थना को सुनने वाले पिता प्रभु आप ही है, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी हथियार अब मेरे खिलाफ नहीं उठेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे धार्मिकता मिलती है। हालेलुया। ये वचन आपको बहुत से आशीष दे। ये हमारा एक बहुत ज्यादा हमें याद रखने वाला एक वचन है, इसलिए हो सके तो 2-3 बार सुने और हम इस वचन में अपने आप को पूर्ण तरीके से स्थिर करें। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।